And on behalf of our lovely community Transform Expresso, we welcome you all, each and everyone, on this Navratri special for us. Okay, so let's start a little bit about Navratri. What is Navratri? अभी 15 तारीख से तो शुरू हो रही है. Navratri is a beautiful festival जहाँ गॉडेस एनर्जी ना वो 9 days के लिए इतनी ब्यूटीफुल होती है ऑन प्लैनेट अर्थ. तो आज हम बताने वाले हैं फास्टिंग का, बट एक एक चीजें थोड़ी सी शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे नवरात्रि आती है ना, वो 9 days में व्हाट इज इट इज एब्सोल्युटली अबाउट कि गुड ओवर इविल. जो भी जहां पे भी इविल था उसका गुड हो. तो हम ऐसे सोचते हैं कि क्यों ना हम एक चीज ऐसे सोचे, क्योंकि हम कोई परफेक्ट नहीं है. सो हमारे सबके अंदर कोई तो चीज हो सकती है जो इम्प्रूवमेंट के लिए है. So these 9 days you can pray to the goddess. Could be anything. किसी के अंदर गुस्सा होगा, किसी के अंदर लेजीनेस हो सकता है, किसी के अंदर बात करने की शक्ति नहीं है कि मैं लोगों से बात. सो वो एक जस्ट टॉक टू द गॉडेस एनर्जी और वो उससे बोलो कि ये जो मेरा है वीकनेस, मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी, बिकॉज मेरे साथ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है द मदर, द ग्रेट मदर की एनर्जी. सो एक ये चीज कर सकते हैं. कितनी चीजें होते हैं, कभी हम गुस्सा ज्यादा आता है, हेट्रेड होता है, उसको हम एक कंपैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कोई भी चीज जो नेगेटिव है उसको हम एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं. दूसरा चीज नवरात्रि में ना, इट इज लाइक एक हर दिन की गॉडेस की एक अलग एनर्जी होती है, हर दिन की. और जब वो 9 दिन की एनर्जी साथ में होती है ना, दैट इज कॉल्ड द आदि शक्ति, द गॉडेस एनर्जी. बहुत पावरफुल होती है. तो बहुत जरूरी है. छोटी छोटी मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि आप ना इसमें एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं. जो भी देवी माँ पे आपको जस्ट आंख बंद करके बता सकते हैं. और एक बहुत मस्त बात आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हर इंसान के अंदर, हमेशा बोलती है ना कि देवी माँ इज लेडी की शक्ति, बट फेमिनिन एनर्जी मेन में भी होती है और वुमेन में भी होती है. सो ये फेमिनिन एनर्जी सबके काम आने वाली है नवरात्रि में. दिस इज जस्ट वन टिप आई एम गिविंग कि इवन द मेन हैव देयर फेमिनिन एनर्जी. दे कैन जस्ट प्रे टू द गॉडेस कि मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी शक्ति मुझे दो. आज हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर्स है जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे नवरात्रि में आप क्या क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स फास्टिंग करते हैं, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है. मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात. बोलते हैं हम फास्टिंग में ना दो टाइप ऑफ फास्टिंग करते हैं. या तो पूरा टाइम खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो पूरा टाइम भगवान के बारे में. पता है हम भगवान के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि उस वक्त हमें वैल्यू समझ आती है जब भूख लग रही होती है, तो हमें शक्ति चाहिए होती है कि देवी माँ मुझे शक्ति दे कि मैं वैसे तो कितना खाती हूँ. तो वो एक माइंड को समझना है फास्टिंग के टाइम कि मैं खाने के बारे में सारा टाइम सोच रही हूँ कि भगवान जी को, बिकॉज दिस इज अ पीरियड ऑल्सो फॉर कमिंग क्लोजर टू गॉड. सो आज ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो कम्युनिटी एक एक स्पीकर के थ्रू ये भी बताएगी कि फास्टिंग में कैसे सिंपल वे में आप कर सकते हो कि आपका एनर्जी लेवल्स अच्छा रहे. आप वो खाने के बदले, सोचने के बदले भगवान के बारे में ज्यादा सोच सके, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी है. और फास्टिंग के फायदे बहुत है. बेसिकली आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है. इनफैक्ट एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज गुड. आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है. सो आई हैव गिवन यू छोटू छोटू टिप्स. I hope it helps you all this Navratri to get closer to the divine energy, closer to the goddess energy. Just दिल से मांग लो उनसे कि भाई ये बार तो मेरा सब मनोकामना आप ही पूरा करने वाले हो, और सबके लिए प्रे करेंगे. मैं हमेशा बोलती हूँ जादू पता है किसमें है? जब आप पता है क्या बोलोगे, देवी माँ संसार में सबकी सबकी मनोकामना पूरी कर. तो मैं क्या बोलती हूँ पता है उसमें एक चीज, अगर सब लोग ये प्रे करेंगे तो सोचो हर एक को कितना प्रेयर्स मिल गया. सो वो एक छोटू सी प्रेयर्स करना है. विद दैट आई एम डन एंड आई विल कॉल अपॉन हीना, जो आगे जाकर आपको सब बताएंगे कि क्या क्या आप करोगे नवरात्रि के फास्टिंग और रेसिपीज के बारे में. थैंक यू. एक्सेलेंट नीता, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया नवरात्रि के बारे में. और मेरा दूसरा कैमरा भी अब, हाँ तो उसे भी स्पॉटलाइट करना है दूसरे कैमरे को. तो सबको हैप्पी नवरात्रि. पहले तो मेरा नाम हीना, होम मेकर हूँ. और जैसे नीता ने बताया, तो हम सब भी जब भी बात करते फास्ट की वगैरह, तो दो तीन कॉमन नाम आते, साबूदाना, आलू, है ना. और एक साबूदाना वड़ा खाया, आज खिचड़ी बना दी. तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा वेरिएशन हो और स्टमक के लिए भी थोड़ा लाइट हो. तो मैंने यहाँ पे ना एक आज डिश सिलेक्ट की है. ये जो होता है स्वीट पोटेटो, सकरिया, शकरकंद, जो भी आप बोलते हैं. और यहाँ जो मेरे पास है वो बकव्हीट आटा, मतलब कुट्टू आटा बोलते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिलता है. तो और इसके अंदर मैंने पीनट क्रश करके डाला है,
थोड़ी सी हरी मिर्ची, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि हम लोग तीखा कम खाते हैं। नमक और थोड़ा सा ऑयल, इतना ही लगता है। और ये जो स्वीट पोटैटो है उसे मैंने बॉईल करके, पिल करके, ऐसा स्मैश करके रखा है। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसे बॉल बना के रखे हैं, सो दैट जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूं। अगर किसी को ऐसे लगता है कि हमें नहीं, मतलब मैंने आज अप्पे बनाए हैं, बट आपको अगर बहुत ज्यादा फ्राइड खाना अच्छा लगता है तो आप पकोड़े भी बना के खा सकते हो। बट अभी इतना सारा हमको पता है तो थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन कर सकते हैं। और अप्पे बनाने में एक ही बेनिफिट होता है कि आप एक ट्रे लगा दो, खाना मतलब जब भी हो जाए आप खाना शुरू करो तो गरम गरम आप खा सकते हो। और आप देखते हो मैंने आधी कटोरी ही ऑयल लिया था और उसमें भी मैंने बहुत कम डाला है ये। तो मैंने यहाँ पे ये मेरे अप्पे बनाने के लिए रख दिए हैं और इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं क्योंकि हमें उसे अच्छे से पकाना है। तो थोड़ा सा ऑयल आप ब्रश कर सकते हो। और शक्कर वगैरह मतलब मैंने कुछ मीठा इसमें नहीं डाला है क्योंकि नेक्स्ट मेरी जो रेसिपी है उसमें मैंने थोड़ा शक्कर ऐड किया है। तो अभी अप्पे को यहाँ हाँ पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी दूसरा है कि अगर अप्पे बनाया है तो उसके साथ कुछ चटनी, रायता कुछ तो चाहिए। तो नॉर्मली पहले हमारे घर में क्या होता था कि हम वही पुदीने की चटनी बनाते थे, उसमें बहुत सारा पीनट्स डाल देते थे। तो कुछ मैंने आज वेरिएशन किया है, जैसे ये जो होता है याम, क्या बोल दिया अपना सूरन और याम जो भी बोलते हैं, तो उसको मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है, आपको दिख रहा है बराबर। और ये मैंने दही ले लिया है, उसे ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा मिक्स सॉफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा गुजराती है तो मीठापन चाहिए ही, तो ये मेरे पास पाउडर शुगर है, पेपर है, हरी मिर्ची है, एंड ये है अपना सॉल्ट। तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। जैसे नीता ने बोला कि अभी ऐसे लगता है कि कुछ प्रिपेयर करके रखे, तो ये मैंने यहाँ पे कर्ड ले लिया। यहाँ पे मैंने जो ये सूरण है उसको क्रश करके रखा था वो मैंने ले लिया है। थोड़ी सी शक्कर, आप शक्कर नहीं लेना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, अगर ज्यादा लेना चाहते हो तो भी आपकी चॉइस है। मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आप खुद कर सकते हो। ये मरी पाउडर और ये थोड़ा सा अपना नमक, अगर कोई कोई लोग होते हैं जो फास्ट में नमक नहीं खाते, वो रॉक सॉल्ट खाते हैं, तो आप वो भी आपका कर सकते हो। और बहुत इजी है, आप इसको मिला लो अच्छे से। अम, हीना, आपको लोग पूछ रहे हैं कि जो सूरन लिया है वो बॉइल्ड है या ऐसे कच्चा कद्दूकस करके? सॉरी मैं बताना भूल गई, इसको इसे मैंने पहले साफ किया, इसकी स्किन निकाली और मैंने उसको स्टीम में, मतलब पानी नहीं डाला, एक कॉलेंडर रख के उसमें मैंने स्टीम किया और फिर मैंने कद्दूकस कर लिया है। और आप देखते हो ये पूरा अच्छे से एकदम से मस्त मिक्स हो जाता है। और एक ही है कि जब भी आप ये रायता बनाते हो ना, थोड़ा सा जल्दी सुबह बना दो और फ्रीज में रख दो, ठंडा खाने का बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि एक दिन थोड़ा सा स्टमक को रेस्ट देना है तो आप सिर्फ ये रायता खाओगे ना तो भी आपका अच्छा खासा पेट भर जाएगा। नॉर्मली हम लोग पहले क्या करते थे कि ऐसे सूरन बनाते थे, उसमें नमक और मिर्ची डालते थे और फिर दही के साथ खाते थे। तो ये देखो कितना मस्त कलरफुल रायता हो गया, आराम से आप मस्त चटाके लेके खा सकते हो। और अभी थोड़ा देखते हैं कि अप्पे कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हाँ, ये देखो कितना मस्त ब्राउन कलर आपको दिख रहा है। क्या मैं थोड़ा कैमरा मेरा पास बहुत में, लोगों को कूदी मार के खाने के अप्पे। यू ऑल आर वेलकम, मैंने बहुत सारा अभी भी पढ़ा है, आप सब मेरे घर आ सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको विनोद भाई रोमा की परमिशन लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम रेडी। तो देखो कितने अच्छे एकदम मस्त क्रिस्पी हो गए और बहुत जल्दी बनते हैं। मतलब जब भी हम मोस्टली बहुत फास्ट करना मुझे अलाउड नहीं है घर पे, बट अगर करना है तो पहले मैं साबूदाना की खिचड़ी खाती थी। पर फिर पता चला कि अगर आपने इतना बाउल साबूदाना खिचड़ी खाया तो 3 दिन उसको पचाने में लगते हैं। तो तभी से मैंने बंद कर दिया।
और अभी हम उसको अच्छे से एक प्लेटिंग करते हैं। आप जिसको मेरे घर आना है आप आ जाओ टेस्ट करके। अभी सब अप्पे के उसमें हमारी आंखें पड़ी हैं। और हाँ मतलब एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल था उसमें उसने पकोड़े बनाए थे, बट वो थोड़ा सा ऐसे लगा कि पकोड़े खाएंगे तो एक ही दो में थोड़ा सा समझ जाना पड़ेगा, तो 1-2 मिनट इसे लगेंगे बनते हुए। तो तब तक मैं आपको बता दूं कि ऐसे नहीं है कि फास्ट है तो हम सिर्फ आलू या साबुदाना, थोड़ा सा वेरिएशन करोगे ना बहुत मजा आएगा। एंड स्पेशली ये जो स्वीट पोटेटो होता है ना, तो वो मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। विदाउट फास्ट भी आप इसे खा सकते हो। जिस दिन बहुत आलू खाने का मन होता है तो मैं ये लेके आती हूँ, तो इसकी कोई भी सब्जी बना के आप आराम से खा सकते हो। एंड जैसे नीता ने बताया, हाँ डेफिनेटली गट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि फाइबर बहुत है उसमें। सो और सेम विथ सूरन, थोड़ा सा खाते हो तो बहुत सारा आपका पेट में से लगता है कि बहुत अच्छा सा स्टफिंग हो गया है। तो अभी ऑलमोस्ट अप्पे तो रेडी हो गए हैं। आपको मैं ये प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। ऐसे बहुत मस्त क्रिस्पी, खाने के लिए भी बहुत अच्छे, और आप आराम से 4-5 खा सकते हो। अभी जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक रफली बताऊं कि जनरली तो खाना खाते हैं तो हम बहुत सारा ऐसे करते नहीं है, बट अगर आपने ये एक छोटी कटोरी लिया, आपने ये रायता, और ऐसे मैंने इसमें 5 अप्पे रखे हैं, आपको दिख रहे हैं? हाँ हाँ दिख रहे। ऑलमोस्ट आपकी 150-200 कैलोरी आपकी होती है, बट बिलीव मी ये आप खाते हो ना तो अच्छा खासा पेट भर जाता है। उसके साथ अगर आपने एक बटर मिल्क आधा ग्लास ले लिया तो एटलीस्ट आपको इवनिंग 4-5 बजे तक भूख नहीं लगती है। और जैसे हम बहुत सारा आलू या साबुदाना खाते हैं तो बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, तो पानी बहुत पी जाते हैं हम, उसकी वजह से थोड़े टाइम में भूख लग जाती। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आपको किसी को आना है टेस्ट करने तो आ सकते हैं, अदरवाइज मैं मेरे हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए इज वेटिंग, तैयार हो जाए तो मैं खाना खा लेती हूँ। Yeah, it's very yummy. I have these two. वाह वाह, Wow, विपुल wow. जी के तो तारे खुल गए। तो ये मेरी तरफ से था एक छोटा सा इनोवेटिव रेसिपी। और अभी मेरे बाद जो आ रहे हैं वो भी एकदम एक्सपर्ट कुक है, तो मैं इनवाइट करूंगी जैस्मिन को। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। जो जो इसमें से गुजरात से है उनको गुजरात की नवरात्रि पता है, जो जो गुजरात से नहीं है मैं उन सबको वेलकम करता हूँ। गुजरात आइए, 9 दिन अटेंड करिए या 1 दिन अटेंड करिए, बट एक बार गुजरात की नवरात्रि एंजॉय सेलिब्रेट कीजिए। ऑलराइट, सो आज मैं आपके साथ, जैसे हम फास्ट करते हैं तो फराली आइटम के बारे में बात करते हैं। तो कुछ फराली चीज बना रहे हैं हम, लेकिन मैं कोई स्पेशल चीज बना रहा हूँ जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। अब वो उसके बारे में हम बनाते बनाते बात करते रहेंगे कि क्यों, क्या है प्रोटीन का इम्पोर्टेंस, और क्यों ये सब जो आप बट पोटेटो या फिर क्या बोलते हैं चिप्स ये सब वगैरह खाते हो उससे इससे क्या फायदा होगा। तो मैं बना सबसे पहले यहाँ पे घी का यूज करता हूँ। मैं ज्यादातर मैं कोई भी रेसिपी बनाता हूँ आई यूज घी इंस्टेड ऑफ ऑयल, तो थोड़ा सा घी हम लेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा गर्म होने दे। तो तब तक साथ साथ में बात करते हैं। हाँ, क्या होता है हम लोग हमारा जो बॉडी फिजिक होता है, ठीक है, हमारी बॉडी की दो रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है कि भाई आप कुछ भी काम करते हो इसलिए आपको एनर्जी चाहिए। ओके, हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इस तरह से हाथ को मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स क्या होता है? तो एनर्जी का सोर्स होता है खाने से जो मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट, वही एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। और दूसरा क्या होता है कि जब आप ये सब मूवमेंट करते हो तो मूवमेंट करने के टाइम पे आपके मसल्स बॉडी के, ठीक है, तब आपके
कहीं ना कहीं एक तो या तो वो डेड होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी अमाउंट, मतलब जो दिख नहीं सकते आपको, इतने छोटे होते हैं, तो वो कहीं डेड हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, जिसको रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है। तो उसका फूड सोर्स क्या है? तो उसका फूड सोर्स है प्रोटीन। ठीक है, अभी जीरा भुन गया है, हम थोड़ा अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो रॉ टेस्ट होता है अदरक का वो निकल जाना चाहिए, इसीलिए उसको हम यहाँ पे फ्राई करते हैं, सौते करते हैं, सौते। टेम्परेचर कम करेंगे। ठीक है, वो आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि आपका जो अदरक का रॉ टेस्ट है वो निकल गया। इसके बाद विल यूज थोड़ा उसको मिक्स कीजिए ताकि वो हमारी बाकी के आइटम के साथ, जीरा अदरक ये सब के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, आपको जैसा भी, देखो आपको अगर ग्रेवी पसंद है इसका टोमेटो का, तो आप उसको थोड़ी देर उसको नमक डाल के छोड़ सकते हो। इसमें नमक आप अपने हिसाब से, अगर कोई लोग फास्ट में नॉर्मल नमक भी खाते हैं और कोई लोग क्या है वो रॉक सॉल्ट खाते हैं, मैंने रॉक सॉल्ट लिया है आज। बाकी आप अगर नॉर्मल नमक खाते हो तो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मिक्स करो। अगर आपको इसको क्रंची रखना है तो आप ज्यादा देर तक इसको भूनो मत टोमेटो को, तो वो क्रंची रहेंगे। अगर आप इसको ज्यादा देर तक भूनोगे और उसको अगर इस तरह से थोड़ी देर के लिए ढक दोगे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर वो एक टाइप का ग्रेवी जैसा हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे बात पे आते हैं। हम बात कर रहे थे दो चीज की जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और मसल्स सेल्स जो हमारे डैमेज होते हैं या डेड हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो ये दोनों सही मात्रा में होना जरूरी है शरीर में, और इसीलिए ये हमें फूड में से मिलते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं फास्ट में, आप सोचो। ठीक है, देखो फास्ट होता क्यों है? फास्ट होता है आप कम खाओ और हेल्दी सात्विक खाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे नीता ने बताया कि 9 दिन 9 माता माता जी का दिन है, तो अलग अलग माता जी के रूप होते हैं 9 दिन के, तो हम उनकी आराधना करते हैं, इसीलिए ये मनाया जाता है नवरात्रि। ठीक है, तो इसके लिए हमें खाना जो है वो फास्टिंग बोलते हैं कि हमें सात्विक खाना चाहिए, ताकि हमारे विचार और हमारा शरीर शुद्ध रहे उन दिनों, ताकि हम पूरा फोकस कर सके आराधना में। तो उसके लिए हमारा सिर्फ ये, आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो तो बढ़ जाता है आपका एक्चुअली। हम लोग रेगुलर डे में नहीं खाते, उतना ज्यादा खाते हैं, 56 भोग हो जाता है बटेटे का, वो क्या बोलते हैं, आलू की सब्जी, फिर साबूदाना वड़ा, फिर हमारे गुजरात में बफ वड़ा भी होता है, वो भी आलू से बनता है। ठीक है, फिर ये चेवड़ा, फिर ये वेफर, फिर राजगीरा का शीरा, और तो रोटी भी फरारी बनाना चालू कर दिया हमारे यहाँ, तो पिज्जा भी मिलता है फरारी। बोलो, ये सब ना कुछ जुगाड़ करके आपको खाना ही है, तो फिर आप क्यों फास्ट कर रहे हो? भगवान को भी परेशान कर रहे हो फास्ट करके इतना। ये हो रहे हो। खुद भी परेशान हो रहे हो, क्योंकि देखो ये सब खाने से फिर होगा क्या, आपका हेल्थ खराब होगा। ओके, अल्टीमेटली, क्योंकि आप ये सब रूटीन में नहीं खाते। अभी हमारा जैसे मुझे चाहिए उस तरह से टोमेटो हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, थोड़ा हल्दी, ठीक है, थोड़ा धनिया पाउडर, मसाले को भी मिक्स कर देते हैं प्रॉपर, और थोड़ा गरम मसाला भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर ये जो अगर बहुत ड्राई है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हो। पानी इसीलिए थोड़ा, मतलब एकदम डैश ऑफ वाटर, कि आपके जो मसाले हैं वो जल नहीं जाए। ठीक है, वरना वो जला हुआ टेस्ट आएगा आपको। तो स्लाइट वाटर आप यूज कीजिए ताकि आपके मसाले जले ना। ठीक है, हाँ, सो बात वही पे है कि ये जो आप खाना खाते हो सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, इसमें कुछ भी प्रोटीन नहीं है। तो हम जब रेगुलर खाते हैं, मतलब जब फास्ट नहीं करते हैं, वो एक्चुअली अच्छा डाइट रहता है। अगर हम फास्टिंग ना करें तो, क्योंकि आप क्या करते हो, जब फास्टिंग नहीं करते हो तब आपका फूड अच्छा होता है, आप दाल खाते हो, ठीक है, आप सब्जी खाते हो, तो ये सब में से आपको विटामिन, मिनरल्स, दाल में से थोड़ा प्रोटीन, ये सब मिल जाता है। लेकिन जब आप फास्ट करते हो तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हो,
तो इसमें तो सिर्फ आपको चर्बी मिल रहा है। और आप क्या कोई एक्टिविटी करते हो फास्ट में, कोई ऐसा एक्सरसाइज करते हो? भगवान की पूजा करने में तो कोई एक्सरसाइज होता नहीं। जो गरबा नहीं करते वो तो और भी प्रॉब्लम। गरबा करते तो फिर भी चलो थोड़ा एनर्जी जाएगा, लेकिन आप गरबा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है आपका एनर्जी। तो आपका एनर्जी जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा? तो जमा होगा। तो फास्ट करने का फायदा क्या है? वेट कम होना चाहिए। यहाँ तो आप वेट बढ़ा के आओगे 9 दिन के बाद, तो वो वेट बढ़ा हुआ वेट क्या भगवान का आशीर्वाद है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मतलब हेल्दी हेल्दी रहना एक ईश्वर का आशीर्वाद है, तो हमें हेल्दी रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सभी कॉम्बिनेशन के फूड खाओ फास्ट में, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। मैंने थोड़ा कैप्सिकम डाला है, मुझे अच्छा लगता है। आप नहीं डालना चाहे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी आप इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, जैसे गोभी डाल सकते हो आप। गोभी ये क्या बोलते हैं इसको, चॉप की हुई, वो पहले ही डाल सकते हो आप। मैं ज्यादातर ऑनियन नहीं खाता, तो ऑनियन की जगह गोभी यूज करता हूँ, आप भी कर सकते हो, अच्छा है। ठीक है, थोड़ा ये मिक्स हो जाए, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट वो मसाले का टेस्ट अंदर चला जाना चाहिए। हाँ, सो आपको प्रोटीन चाहिए मसल्स को रिपेयर करने के लिए। जिस तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, एक्टिविटी के लिए, उस तरह से प्रोटीन है, क्योंकि एनर्जी के साथ आपके मसल्स डैमेज भी होते हैं, डेड होते हैं, रिपेयर होते हैं। वो रिपेयर और बनाने के लिए प्रोटीन का भी मात्रा होना चाहिए इक्वल अमाउंट में। देखो, जैसे तो देखना जाए तो प्रोटीन जो है ना, आपका जितना वेट होता है उतना ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए आपको। जैसे मतलब अगर मेरा वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको मुझे डेली खाना पड़ेगा। वो अलग अलग सोर्स में से मिलता है, उसको कुछ भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की। तो वो हमें फास्ट में ध्यान रखना है। तो आप वेराइटी ऑफ फूड के साथ साथ प्रोटीन को भी यूज कीजिए, कहने का मतलब है। ठीक है, अभी मैं आपके अंदर डाल दूंगा जो पनीर मैंने ग्रेट किया हुआ है, वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। ठीक है, ये हो गया। पनीर को सिर्फ मिक्स करना है, पनीर को हमें ज्यादा पकाना नहीं है। ये बस इतना है कि पनीर पूरा सब्जी के साथ मिक्स हो जाए, ताकि उसका टेस्ट अंदर आ जाए। तो ये भी देखो, ये भी फराली आइटम है। आप ये वैरायटी ट्राई करो, ये भी फराली है पनीर। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली पनीर भुर्जी। जब आप खाते हो रेस्टोरेंट्स में या घर में बना के खाते हो, जिसमें बाकी सब आइटम्स जैसे जो हम फास्ट में नहीं खाते वो सब आप यूज करते हो, ऑनियन गार्लिक। ये विदाउट ऑनियन गार्लिक बना है, ठीक है। तो ये आइटम भी आप यूज कर सकते हो इन योर फास्टिंग। आपने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम सोचते नहीं है ना, हमें तो क्या है, हमारे क्रेविंग्स पे सब डिपेंड होता है। हमें सब एकदम नया फूड चाहिए। हम सेलिब्रेट करते हैं खाना फेस्टिवल्स में, कि भाई हाँ, ये फास्टिंग को भी हम सेलिब्रेशन में, खाना का सेलिब्रेशन में ले जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अभी इसके अंदर थोड़ा फ्रेशनेस फील लाने के लिए हम मिंट लीव्स, पुदीना और थोड़ा धनिया फ्रेश डाल देते हैं। इससे इसमें फ्रेशनेस आ जाएगी और ये आपको अच्छा लगेगा। गैस या स्टव जो भी यूज कर रहे हो उसको बंद कीजिए, अभी जरूरत नहीं है पकाने की। दिस इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, थोड़ा सेट हो जाता है, उसके बाद टेस्ट करते हैं इसको। तो हर एक टाइप का फूड आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, एक और बात मैं आपको फास्टिंग के बारे में बताऊं, तो जब मैंने शिव पुराण पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी, बहुत सारी डेफिनेशन है उपवास की। हम लोग गुजराती में उपवास बोलते हैं फास्ट को। ठीक है, तो उपवास की बहुत सारी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने शिव पुराण में पढ़ी थी कि उपवास का मतलब आप भगवान के करीब जा रहे हो, ईश्वर के साथ वास करो, ईश्वर के करीब जाओ। और ईश्वर, ये कॉन्सेप्ट क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग में हमें कम खाना या सात्विक खाने की जरूरत क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो हमें ईश्वर के करीब जाना है। जब ईश्वर के करीब आपको जाना है, तब आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ता है टूवर्ड्स ईश्वर, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम रेगुलरली जैसे वो टेक्निकल मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो हम खाने को इस तरह से ऐसा खाना यूज करें जो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे जो लीवर है, हमारा स्टमक है, उसको डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और हमारा बॉडी लाइट रहे एकदम। तो लाइट रहेगा तो क्या होगा, आपका मन जो है वो भगवान के साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि आपका मन इन सब में नहीं लगा रहेगा। अभी हम इतना खा के
इतना खा के क्या करते हैं, सो ही जाते हैं, फिर भगवान को याद कुछ नहीं आता है, खत्म। वो आपका दिमाग जो है वो स्टमक में ही रहता है। मुझे लगता है कि और ऐसा ही होगा, ढूंढना पड़ेगा कि बहुत सारे ये कॉन्स्टिपेशन या इसकी दवाई ये फास्टिंग के दौरान या नवरात्रि के दौरान ही ली जाती होगी फार्मेसी में से, क्योंकि ऐसा ही करना पड़ता है। ये सब आप इतना सारा खाओगे तो उसके बाद तो दवाई लेके ही आपको, तो उसमें कहाँ आपका मन भगवान में परोएगा और कहाँ ईश्वर भक्ति होगी। चलो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी वाइफ है, पर मैं पहले हमेशा खुद टेस्ट करता हूँ, अच्छा हो तो उसको देता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए सबके घर में। आपको जो जो भी हस्बैंड है उनको पता है। ठीक है, नाउ आई इनवाइट सोनल। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है तो उसको दे सकते हैं। वरना इंश्योरेंस होना चाहिए आपका। या हियर, कम हियर। अच्छा हाँ, ऐसा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कुक, वो फुल टाइम कुक। ठीक है, तो जो है, अगर उसने अच्छा बोला तो अच्छा ही होगा। All right. So here I'm ending. So enjoy the Navratri, but have some healthy Navratri. Okay. अच्छा खाइए, ठीक है, भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना कीजिए, और गरबा भी बहुत खेलिए। और हो सकता है तो गुजरात आइए, हम साथ में गरबा खेलते हैं, आपको गुजरात की नवरात्रि दिखाते हैं। All right. See you. Happy Navratri in advance. Ryan, you can continue. Okay. Sorry. हाँ, I. So help me Yes, welcome Ryan, go Ryan ahead. here. Yes. Hello, am I audible? Yes, okay. So मेरा नाम रायन है और मैं आज दो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। राइट, और ये फास्टिंग रेसिपी है। राइट, सो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो मोस्टली फास्टिंग में यूज़ करते हैं, बट आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन योर ओन, जो आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से। तो द फर्स्ट रेसिपी इज कुकुम्बर रायता. Okay, so normally very simple, right? Two recipes, very quick, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई बिलीव इन सिंपल रेसिपीज, राइट, जो 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए. वेन एवर यू डू इट, बिकॉज उतना टाइम नहीं रहता है वर्किंग इंडिविजुअल, राइट. तो वर्किंग के लिए थोड़ा ईजी है, एनी वन कैन डू इट. येस, यू नीड सम सपोर्ट, जो मेरे मम्मी ने किया है आज, कटिंग एंड स्टफ, right? But otherwise also it's very simple. So starting with cucumber raita. So इसमें cucumber है, right? I hope you can see it, right? So ये जाएगा, ये finely chopped है, आप grate कर सकते हो, right? Either way, right? जो भी आपको पसंद है. तो ये basically cucumber is very good for hydration, right? आपको जो पानी का कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एज अ कूलिंग एजेंट काम करता है, आपके डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है, राइट. सो इट इज़ वेरी गुड. अगर आपको कफ का इशू है, राइट, सो अवॉइड इट इन द नाइट. आपको पता है कि आपके बॉडी में ज़्यादा कफ का ये है, तो नाइट में अवॉइड कीजिए ये रायता को. आफ्टरनून इज बेटर, राइट, और बिफोर 6 इट्स बेटर. सो दिस इज कुकुम्बर. देन वी हैव सम, ये पीनट का क्रश है, राइट. सो पीनट क्रश थोड़ा डाल सकते हैं आपके हिसाब से. सो पीनट को थोड़ा रोस्ट करके उसको फाइनली ग्राइंड किया है. सो उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा दही, राइट. रायता है तो दही जाएगा. सो आप यू आर एडिंग दही, अगेन डिपेंडिंग ऑन आपको कैसे कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे, राइट. थोड़ा रॉक सॉल्ट जो यूज होता है, एंड देन थोड़ा ग्रीन चिली, राइट. सो आई पुट दिस ऑल्सो, green chili again finely chopped. Yes, this is simple mix. तो आप इसको मिक्स कर सकते हो, right? The way I'm doing it. Yes, so simple quick mix हो गया. और इसमें लास्ट में जाता है फाइन चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया, राइट. That's it. तो ये आपने किया, इसको मिक्स किया.
yeah, so you can see this, right? It's very simple. And let's try this. Okay, so okay, it's great. और आप इसमें अपने हिसाब से आपको अगर थोड़ा क्रंचीनेस चाहिए तो आप पीनट को थोड़ा कोर्स ग्राइंड कर सकते हो, और थोड़ा आपको बाइट के लिए पीनट्स मिलेगा. दैट्स आवर फर्स्ट रेसिपी. सेकंड इज आवर another, it's called sweet potato chaat, जिसमें you have the sweet potato. इससे मैंने बेसिकली ये वेसल में स्टील वेसल में स्टीम किया है. आप उसमें बहुत कम पानी डाल के इसको बॉईल कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो रोस्ट इट इन माइक्रोवेव, या आप नॉर्मल पैन पे थोड़ा ऑयल डाल के आप इसको रोस्ट भी कर सकते हो. सो आई जस्ट बॉइल्ड इट. बॉइल्ड एंड स्टीम्ड इज बेटर, right? Not necessary, but yes, I prefer it boiled, so, and faster. So this is boiling is simple. So this is sweet potato. Okay, उसमें ये peanuts है जो again roasted है. This is like whole split peanuts, right? That's it. इसमें crush करने की जरूरत नहीं है. This is for the crunchiness. Again, sweet potato is very good for digestion. Again, high in fiber, less carbohydrates than the normal potato, right? और वेरी गुड फॉर विजन, राइट? आँख के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए. तो ये पीनट्स गया. उसके बाद ये पोमोग्रेनेट है, राइट? अनारदाना, राइट? ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. अगेन फॉर क्रंचीनेस एंड लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस. थोड़ा इसमें दही जाएगा. अगेन डिपेंड्स, थोड़ा मॉइस्ट बनाने के लिए यू कैन ऐड सम दही. ओके, एंड then you have these basic salt, pepper, rock salt, pepper, amchur powder, and jeera. Okay, I'll add this. Okay, and this is something which is paste of आपका धनिया और mint, right? And थोड़ा chili. So you can again, आपको कैसे जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना वैसे ऐड कर सकते हो. ओके, गिव इट अ मिक्स. Yeah, again very quick, healthy, no oil, right? आप इसमें, and again very filling because again very high in fiber. Okay, pomegranate is very high in fiber. So yeah, that's a quick mix. इसको दे रहा हूँ. All right. Okay, that's it. Hope it's good looking. Yes. Okay, I'll try this. Yeah, it's my first time with sweet potato. It's good. All right. Thanks a lot. Hope you liked it. And back to Roma. Thank you, Ryan. Thank you so much, and thank you to each and everyone for this beautiful, lovely recipes. And I just want to tell you, यहाँ पे जो भी recipes बताई हैं, हर उसमें अलग होता है. किसमें कोई बोलेगा कि मैं ये नहीं खाता हूँ, कोई बोलेगा ये स्पाइस नहीं खाता हूँ. Whatever आप नहीं खाते हो उसको माइनस करके बाकी का आप इसमें से बना सकते हो. And do whatever आपके इसमें. I would always say, नवरात्रि में you should follow your religion. मैं उसको मना नहीं करती, लेकिन I say you should be very practical, है ना? तो because मैं बहुत लोगों से जब बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं हमारे इसमें सामा राइस नहीं खाते, हमारे इसमें ये नहीं खाते. व्रत के खाने में ये सब चीजें आती हैं. सामा राइस भी आता है, साबूदाना भी आता है, राजगुरी भी आता है, कुट्टू भी आता है, सिंघाड़ा का आटा भी आता है, राइट? बहुत सारी चीजें आती हैं. सो टेक योर नॉलेज की कौन सी चीजें अलाउड है, राइट? एंड उसके बाद टेक नॉलेज की कौन सी चीजें हेल्दी है, राइट? सो मेनी पीपल व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट एंड एवरीथिंग तो बोलते हैं बस ये टाइम में हम खाली वो साबूदाना, आलू की भाजी, उन्हीं दो थिंग्स दिमाग में आते हैं. तो इसीलिए आई थॉट लेट अस डू कि दिस नवरात्रि कैन बी डिफरेंट अगर आप ये ऑप्शंस खुले रखते हो,
right? We can make lovely khichdi. Now today you saw Jasmine made such a beautiful thing of protein. हम पनीर को तो कभी सोचते ही नहीं है. I don't know why. हम पनीर को कभी नहीं सोचते हैं कि हम उसको हमारे व्रत के इसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. आपका पेट भी भरेगा, आपको प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा, आप जंक भी नहीं खाओगे बहुत. So think about those options and do it, right? This Navratri make a difference कि आप healthy चीजें खाओगे, right? नवरात्रि स्पेशली मैं तो उनको बोलूं जिनको 2 किलो 3 किलो 5 किलो तक कुछ भी लूज करना है, यूज दिस नवरात्रि फॉर दैट, राइट? कुछ नहीं, अगर नहीं भी व्रत करते हो, मैं तो बोलती हूँ फिर भी व्रत पे चढ़ जाओ, राइट? बिकॉज बाय यू विल लूज वेट, अच्छे से आप हेल्दी चीजें खाओगे. एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट learn how to do plan out. Planning is very important. हम जंक खाते हैं, गलत चीजें बना देते हैं because we don't plan things. इसलिए 9 ही दिन है, 9 days only आप प्लान कर सकते हो. एंड मैं तो ये बोलूं, एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि eat healthy stuff and try and eat कि जो भी आप खाना खा रहे हो, don't eat multiple times. I know people, they always think of, अच्छा व्रत में ये तो खा सकते हैं, व्रत में वो तो खा सकते हैं, फिर अगर every 1 and 2 hour अगर हम उसको मंच कर रहे हैं तो फिर आपका व्रत नहीं रहता है. It will not give the health benefits, definitely नहीं होने वाले हैं. भक्ति के benefits अगर आप भक्ति करोगे तो, right? So you must definitely do. Last Navratri, I had launched a weight loss program along with it, and कुछ लोगों को हमने साथ में लिया था. I cannot get all the ladies here to give you a testimonial, but some of them, they really utilized the program well. In fact, we had a group, and every day they would put up the weight and everything, and it was very exciting. And they would put up, कि क्या बनाया आज, क्या हमने खाया, and it was very, very interesting. So today I have just 2 ladies who have logged in today, and they are going to tell you कि उन्होंने नवरात्रि को किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज किया. For that, help me welcome Sapna, please. Can I have Sapna spotlighted? Hi Sapna. म्यूट पे है. नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है. 1 minute. हो गया रूम. Okay, great. Yes, Sapna. वो वापस भी उठ रहा, अभी हो गया. What is happening? वो वापस बंद चालू हुआ. Sapna, I've made you co-host. Now you can unmute yourself. Nobody does do that. Let her unmute Yes, herself. I can. Yes, Go now ahead. I can. Yes, Hi, good. Roma. Hi, hello. You wanted Yes. to unmute, right? किनको? Yes. अवनी को बुलाना है एक तो. हाँ, अवनी महेश्वरी है और शिल्पा तोष्णीवाल. Okay. Can we have both of them on the screen, please? Hello, hi Avni. Hello. कैसे जय श्री हो आप? कृष्णा. जय श्री कृष्णा. कैसे I'm हो all आप? right. Very good. मैं बहुत Yes. अच्छी हूँ रोमा. और उस टाइम के लिए थैंक यू बोलना बाकी है कि वो बहुत अच्छा सेशन था. और कभी I never thought कि मैं पूरी नवरात्रि करूंगी, and I did that time. Awesome Yes. experience. अभी भी याद करती हूँ. पता नहीं वो कैसे हो गया. What would you tell the people कि क्या खाना चाहिए उनको इस नवरात्रि में? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि खाना बाद में सोचते हैं, पहले आप करने की सोचिए कि हाँ मुझे करना है. दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज जब तक वो आप डिसाइड नहीं करते तब तक आप खाना डिसाइड नहीं करेंगे. पहले आपका माइंड मेकअप कीजिए कि वी हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट. कुछ भी करके एक तो पहले घर के लोगों को कन्विंस करना, बिकॉज इन लॉज जो होते हैं वो बेटा ऐसा नहीं करते, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब आता ही है घर में. तो सबको साथ में लेकर चलना इट्स डिफिकल्ट. लेकिन मैं सबको रियली कहना चाहूंगी कि करना चाहिए. अगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने नवरात्रि बनाई है, वो
वो लोग करते हैं फास्ट, वो तब से चला आ रहा है, वी नेवर नो कि ऐसा होता है, लेकिन जब ये करते हैं तब पता चलती है कि जो डेली का जो मंचिंग एंड फास्ट फूडिंग और जो भी जाता है, एटलीस्ट ये 9 days यू फील फ्री कि हम ये सब नहीं खा रहे हैं एंड घर का फूड खा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल लिमिटेड इंग्रेडिएंट से। तो दैट इज द बिग थिंग। और मैं सबसे अच्छी बात उस समय के लिए ये याद करती हूँ कि इसलिए वो पूरा फास्टिंग हो गया था 9 days का, बिकॉज रोज सुबह वो 3-3 दिन की वो रेसिपीज आती थी कि आज ये बनाना है, तो एक तो वो टेंशन चल जाती है कि व्हाट वी हैव टू डू, वो हमें सामने से ही मिल जाता है, तो वो बेटर ऑप्शन था। और उसमें भी रोज वो पिक्स हम लोग सेंड करते थे कि आज क्या बनाया, अपने से पहले सबके पिक्स आ जाते, तो वो प्लेट में लेते वक्त वो फिक्स था कि अरे यार इतना सारा रखूंगी तो अभी दिखेगा तो मजा नहीं आएगा कि ये तो फास्टिंग में इतना खा रहे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा रखना कि नहीं इतना ही खाना है, रियली वी लिमिटेड आवरसेल्व्स, जो कभी हम अपने आप से नहीं कर पाते। फास्टिंग में ये होता है कि हमारे यहाँ फास्टिंग होती है, कई जने वो चतुर्मास वगैरह करते हैं, तो वी लिटरली वो ऑल थिंग्स कि वो चिवड़ा है, ये है, वो है, मंची के लिए हम सब साथ में लेके बैठते हैं, इवन बिस्किट भी साथ में लेके बैठते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बिस्किट भी खाना है, अदर देन लंच और जो भी है एक टाइम का जो खाना होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हम पिक जो रोज सेंड करते थे कि हमें ये पिक भेजना है और यही खाना है, तो वो हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शन था कि नहीं भाई ये सामने दिखेगा, अभी रोमा जी डांटेंगे कि भाई अवनी ये कितना सारा लेके बैठे हो। कितना वेट लूज किया था अवनी उस समय? ऑलमोस्ट 3.5 kg, उससे ज्यादा ही था, बट एवरेज ये 3.5 kg आई लॉस्ट इन 9 days। और स्टिल आई रिमेन ऑन दैट वेट, सो इट्स गुड थिंग। वो मेंटेन करना वो बहुत बड़ी बात है। Excellent, excellent. I'm so proud of you, and you were such a disciplined and an amazing student. बहुत सारे students थे, but आप बहुत disciplined थे. Very proud of you. Thank you for sharing your experience and sharing with everybody. And I'm sure everybody is going to get motivated to do the Navratri this time. Yes, thank you for remembering me. Thank you for remembering me this day. आप भूलने जैसी चीज है ही नहीं, आप तो बहुत अच्छी चीज है, याद रखेंगे आपको। बोला ना आप बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, हम डिसिप्लिन स्टूडेंट को याद रखते हैं। Thank you, right? Thank you. Okay, thank you for sharing. Yes. Thank you, Roma and Sapna ji. Yeah. Thank you, Avni. शिल्पा को बुलाना। शिल्पा। Hi Shilpa ji, hello. Hi Shilpa. Hello. Am I audible? Yes. Yeah, you can. You are. So much, Roma. Yes. मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अवनी का रह गया था, अभी शिल्पा का दे दूं। शिल्पा डॉक्टर है और अपने प्रैक्टिस और में काफी 2-3 हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, फुल टाइम बिजी होती है। उसके साथ में उसने नवरात्रि भी की थी उस लास्ट टाइम, और 2 kg जितना कम किया था। और अपनी जर्नी के बारे में शिल्पा आप बताइए। Good evening, everyone. Thank you, Roma ji and Bhabhi, for this wonderful opportunity to share my experience. Actually, जो चैत्र की नवरात्रि की थी, वो फर्स्ट टाइम मैंने कोई नवरात्रि का मतलब 9 days का फास्ट किया था। जैसे घर में अष्टमी कर लेते हैं या पहला दिन कर लेते हैं, हम 2 दिन करके छोड़ देते हैं। तो शी रियली मोटिवेटेड मी एंड माई एक्सपीरियंस वॉज के बहुत आराम से हो गए थे 9 दिन। शी हैज वेरी वेल डिजाइंड ऑल द अकॉर्डिंग टू विच सूट्स माई शेड्यूल, क्योंकि मुझे वो ये भी नहीं होना चाहिए कि एनर्जी ड्रॉप हो रही है एंड ऑल, बट एंड दैट स्पेशली आई रिमेम्बर दोज एनर्जी ड्रिंक्स, यू नो, विच kept me that digestion भी अच्छा था, रिफ्रेशिंग भी थे। I really and love those recipes. आपने अभी जो पनीर के बारे में बोला, I really love that recipes के पनीर भी खा सकते हैं रूटीन के अलावा भी। तो it was very well designed and really फैमिली में तो 1-2 दिन ही लोगों ने किया था, but it kept me energetic throughout the day, रिफ्रेश्ड, और कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरे 9 दिन कैसे निकल गए और भूख कभी लगी हो। इट वाज रियली अमेजिंग। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, रोमा, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिशन, यू यूज्ड टू पुट डेली समथिंग अबाउट द कंसर्न देवी माता, डे 1 to day ये है। So apart from this healthy nutrition, also there was a spiritual part added to it.
So Yes. it was a complete package. I would Yes. really I used to put every day कि Yeah. आज आपको कौन से मंत्र करने हैं, ये कौन सी मंत्र है, ये आज इससे एसोसिएटेड देवी कौन सी है, कौन किस सी चीज है. Yes. really Yes. amazing. So I it used to was put this every day. है ना? yeah, great part, amazing to be the part of this group. Yeah. And Yeah. And we had fun. We had fun together. yeah, really, with all those recipes and all. हाँ. And I think 3 दिन में हम मिलते भी थे, and we used to tell next 3 days how we have to do and how we are going to be doing it. So I थोड़ा never guidance. felt I was starving. I was हाँ. eating. I was हाँ. feeling refreshing, energized. Lost 2.2 kg. So it was an amazing journey with both Very of good. everyone in the Great. And the main thing was हम सब साथ में कर रहे थे तो मजा आ रहा था. Gee, definitely. Lovely. Thank you so much, Shilpa ji, for sharing. Amazing. Thank you so much. Thank you, Sapna. Thank you so Thank much you, for Ruma. getting them on the screen. Right? So आज मैं आपको ये बोलना वाली हूँ कि अगर आप नवरात्रि करते हो तो definitely do it. Don't think कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके इस समय में जो supplements हैं, है ना? I do understand some supplements जैसे कि salmon omega है, कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं during नवरात्रि, and that's absolutely fine. लेकिन आप डेली प्लस जो अपना है उसको बिल्कुल आप लीजिए. प्री एंड प्रोबायोटिक, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू. द अपने जो सप्लीमेंट है आंवला की, ये 2-3 सप्लीमेंट्स है विच आई वुड सजेस्ट कि मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं. राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, बिकॉज उसमें थोड़ा पी पाउडर है, व्हीट है, सो एज आई सेड सम इंग्रेडिएंट्स कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर वे प्रोटीन, दैट्स अ बेटर ऑप्शन. राइट, वो आप कर सकते हो. So that is if you want, right? So depending on आपके framework में क्या क्या चीजें allow है, ये find out करो and do this. And if you're really doing नवरात्रि, do with the mission कि मैं थोड़ा बहुत, जो भी आपका थोड़ा बहुत extra weight loss है वो होना चाहिए. Right? Otherwise नवरात्रि is not नवरात्रि अगर आपने weight loss नहीं किया इसमें तो. Why? Because अगर आप normal से कम खाना खा रहे हो तो वजन कुछ तो कम होना चाहिए ना. You can be thin. It's not necessary आपको मोटा ही होना चाहिए तब भी आप पतले होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. But it is just sensible ना कि हम हमेशा से जो खाना खाते हैं उससे तो कम ही हो जाता है, तो हमारा कुछ तो वजन कम होना चाहिए ना, 1 या 2 kg. Otherwise how it is possible? नहीं तो पता चला आप बहुत कुछ खा रहे हो. Right? So I would suggest that this Navratri make a difference. Make sure that अगर आप कर रहे हो उसको, if you are following that, then do it properly. Eat healthy. जो ingredients आपको आज बताए गए हैं, this is just a framework. इसमें से जो चीजें आप खाते हो वो खाओ, जो नहीं खाते हो उसको निकाल दो. Right? अभी जैसे जस्मिन ने पनीर बताया, right? He showed capsicum, he showed tomato. अभी I know that some people, I remember when I was doing Navratri, कुछ लोग बोल रहे थे हम ये खाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम वो नहीं खाते. जो चीज नहीं खाते उसको निकाल दो. There's no झगड़ा चुगड़ी उसमें. हाँ, that is fine. बाकी की चीजों से बना दो. Right? And eat healthy, stay safe. Let's make a difference in this Navratri. कि हम जो है, अगर हम नवरात्रि कर रहे हैं, अगर हम व्रत कर रहे हैं तो सही से व्रत करेंगे एंड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा करेंगे. राइट? योर हेल्थ, आपका अगर गट हेल्थ सही है ना, यूजुअली आपने देखा है जब भी कोई फास्ट होता है ना, लोगों को गैस, ब्लोटिंग, पता नहीं क्या क्या होता है. राइट? क्यों होता है? बिकॉज हमारा खाना टेस्टी तो बहुत होता है लेकिन बहुत सारे कार्ब्स खा लेते हैं. राइट? इसीलिए मेक श्योर कि आपका प्री एंड प्रोबायोटिक, आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रखो. राइट? मेक श्योर आप आंवला की ले ही ले रहे हो. राइट? डेली प्लस ले ही ले रहे हो. और बाकी का जो चीजें आपकी खाने की हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको खाना नहीं है, लेकिन सही से खाना है. एंड माय सजेशन एंड एडवाइस टू एवरीबडी वुड बी कि रात को बहुत लेट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. राइट? ट्राई एंड फिनिश बाय 7ish, है ना, मैक्स. एंड बिकॉज आप लोग काम करते हो और somebody is working, even then I would say, food is something, जो खाना होता है ना, समय से खाने से क्या होता है, आपका सिस्टम अच्छा रहता है. राइट? तो otherwise it will upset the system. So just have a great Navratri this time. And I know that you all are going to do brilliantly. जो लोग करने वाले हो, do share the recipes with us. We would love to put it on Transform Espresso, and we'd love to see all the new
Lovely, and thank you to all the chefs, wonderful chefs, and thank you, Neeta, for the wonderful introduction of Navratri, and Hina, and Jasmine, and Ryan. What a beautiful, and Ryan ने तो इतनी अच्छी recipes बताई हैं कि मतलब no cook recipe. तो अगर आप काम पे भी जाते हो एंड कुछ नहीं तो फटाफट वो ऐसे करके बस रायता जैसे बना दो और एक वो सैलेड बना दो, राइट, एंड यू आर डन विद इट. तो ही इज गिवन यू दैट ऑल्सो कि इन केस आप खाना नहीं बना सकते हो तो मैं बताता हूँ कि कैसे ऐसे भी बना सकते हो. सो ऑल एंगल्स एंड एवरीथिंग वी आर कवर्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटिफुल इवनिंग. Looking forward to seeing you all in the next session when we have. Till then, have a great Navratri. Okay, see you then. Signing off from Transform Expresso. And those of you who are new to us, and we have our Transform Expresso Instagram handle. Do follow us there for more details. Okay, see you then. Bye-bye.